दोस्तों आज है 6 दिसंबर। ये वही दिन है जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु को हम मृत्यु ना कह के महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसके पीछे का तथ्य यह है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी 21 वर्ष की आयु तक, मतलब जब वो 21 वर्ष के हुए तब तक उन्होंने सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, इसीलिए मैं बौद्ध धर्मों को अपनाना चाहूँगा। और बौद्ध धर्म के हिसाब से ही जब कोई आदमी मरता है, जिसकी मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। मतलब अब वो आदमी अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत ही रहस्यमय राज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आखिरकार मृत्यु हुई थी या फिर मर्डर, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये किस्सा आखिरकार हर कोई जानना चाहता है। और मैं जानती हूँ कि आप भी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। पर ये जानने से पहले दोस्तों आपको ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आखिरकार जीवन कैसे बीता था। आज के समय में आप सभी के सामने अगर एक भी प्रॉब्लम आती है तो आप हार मान लेते हैं, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में आए हर पड़ाव के ऊपर उन्होंने अपनी तीर अंदाजी की है, जिसका नतीजा हम जानते हैं कि हमारे पास में आज खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक संविधान है, जिसके बलबूते हमको बहुत सारे अधिकार मिले हैं दोस्तों। इसीलिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी, जो कि कहानी सच्ची कहानी पर आधारित है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मेहू नामक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। जन्म की किलकारियां पूरे गांव में गूंज रही होती हैं। उनके घर में खुशी का माहौल होता है। भीमा सबसे छोटे होते हैं, उनके ऊपर उनकी भाई और उनकी बहनें भी होती हैं। भीमराव अंबेडकर जी जब पहली बार स्कूल पढ़ने जाते हैं तो अपने साथ में एक कट्टा लेके जाते हैं। कट्टा मतलब एक बोरी, क्योंकि उनको स्कूल में सब बच्चों के साथ में एक मैट पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए जब भी वो स्कूल जाते थे तो अपने साथ में एक बोरी लेके जाते। और दोस्तों यहाँ तक कि वो सारे बच्चों के साथ में ना बैठ के क्लास के आंगन के चौखट के बाहर बैठ के ही पढ़ाई करते थे, ताकि कोई भी उनको टच ना कर सके। मतलब उनकी छाप आना ही उन सभी समाज के लोगों के लिए अपवित्र होता था। मास्टर जी जब भी क्लास से पढ़ाते थे तो भीमा बहुत दूर से उनकी बातों को कैच कर लिया करते थे। कभी कभी जब मास्टर जी को खेलने का मन करता भीमा के साथ में, तो वो भीमा से ऐसे क्वेश्चन कर लेते जिसका भीमा अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा जवाब भी देते थे। इस वजह से मास्टर जी को भीमा धीरे धीरे करके अच्छे लगने लगे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल में पानी की प्यास उनको लगा करती तो स्कूल का पियोन आके उनके हाथ पे पानी फेंकता और वो पानी पीते। दोस्तों आज के समय में अगर ऐसी अनइक्वालिटी आपके साथ में होती है तो आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स बोलेंगे पुलिस से, और इस तरीके से हम वहाँ पे केस भी कर सकते हैं। पर उस समय पर भीमा के समय ऐसा कुछ भी नहीं था। भीमा धीरे धीरे करके सारी अनइक्वालिटी को फेस कर रहे थे। जब भी उनका खेलने का मन करता था दोस्तों, वो खेलते थे, पर वहाँ के बच्चे उनको दलित समाज का नीच जात का समझ के उनको हमेशा गंदा काम देते थे। बच्चे खेल रहे होते थे, जब भी उनकी बॉल नाली में कीचड़ में गिरती, भीमा उसको उठाते, गंदी बॉल को उठाते, उसको पानी से धो के उनको दिया करते थे। उनकी माँ मना करते थे, बेटा मत जाया कर। भीमा छोटे से थे, उनकी पास उतनी बुद्धि नहीं थी। धीरे धीरे करके अपने पापा से पूछते थे, पापा आखिरकार ये लोग मेरे साथ में इतना असमानता क्यों करते हैं। पापा जानते थे भीमा छोटा है, अभी समझ नहीं पाएगा, तो वो चुप हो जाते थे। पर धीरे धीरे करके भीमा की ये भी बुद्धिमत्ता बढ़ रही थी। अब उनके समझ में आ रहा था कि हमारे साथ में हम दलित समाज के हैं, इसीलिए हमारे साथ में असमानता हो रही है।
दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ तक भी देखा कि घर की लड़कियों को किस तरीके से पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि तुम घर में रहो, तुम चूल्हा चौका संभालो, तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे पैसे शादी में काम आएंगे। दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने मजदूरों के लिए भी, जो वो 18-18 घंटे बैठ के बेचारे काम करते थे, उनके लिए उन्होंने 8 से 10 घंटे के बीच का समय निकाला ताकि वो काम कर सके। ऐसी अनइक्वालिटी को फेस करके दोस्तों वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने 5-6 बार पीएचडी की है। आज के ज़माने में अगर हम एक बार भी पीएचडी करते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, और यहाँ तक कि लोग घूस दे के पीएचडी कर लेते हैं। पर भीमराव अंबेडकर जी ने फॉरेन कंट्री में जाके, कोलंबिया जैसे कंट्री में जाके उन्होंने पीएचडी करी। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे बुद्धिमान आदमी हमारे भारत में अगर हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। जहाँ भीमराव अंबेडकर जी ने 3 नारे दिए हैं, संघर्ष करो, एकत्रित रहो और शिक्षित बनो। दोस्तों, यही वो 3 नारे हैं जो हम सभी के अंदर आग लगा देते हैं, जुनून से हमें भर देते हैं कि हाँ, हमें भी कुछ करना है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी का जीवन इतना आसान नहीं था कि मैंने उनकी कहानी में ऐसी बहुत सी कहानियाँ अभी छोड़ी हैं जो कि ये समय भी कम कर देंगी। उनकी कहानियाँ कोई मुट्ठी भर नहीं है दोस्तों। उनका जुनून, उनका जज्बा अनगिनत है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ उस रहस्य की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आखिरकार मृत्यु कैसे हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दोस्तों, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए समाज के लिए कि वो धीरे धीरे करके बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, उनको डायबिटीज़ थी, जिस कारण से धीरे धीरे करते उनकी बॉडी में वीकनेस आ रही थी, और उस वीकनेस के चलते उनका जो वेट था बॉडी का वो कम हो रहा था। एक दिन 8, जैसे हम जानते हैं 6 दिसंबर 1956 को उनका रात में अचानक से देहांत हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। दोस्तों, उनका मर्डर नहीं हुआ है, उनका देहांत ही हुआ है। इसीलिए हम जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और किस तरीके से हमको भीमा जी के जीवन से अपने जीवन में भी वही गुण अपनाने हैं। अगर आपको मेरे दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में जय भीमा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।